काला कानून वापस नहीं होगा, इस धरना प्रदर्शन को हम ऐसे ही करते रहेंगे। और साथ ही जिस तरीके से अभी नोटिस आया है उसमें ये बताया जा रहा है, ये धमकी दी जा रही है, हम किसी की धमकी से नहीं डरते। अगर आप ऐसे करते हैं तो वकीलों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम इनकी धमकियों से डरने वाले हैं। जब तक एक कानून, हम तो कह रहे हैं आप आए, ठीक है, आप आओ, आप में हिम्मत है तो आओ, तो सही बात तो सुनो। देखिए आप देखिए 10 साल में सरकार को देखिए, एक किसानों को रोडों पे लिया है, ठीक है, ये अध्यापकों को लिया है, वकील सबके साथ खड़े रहे सारे। हमने मांगा था प्रोटेक्शन और दे दिया डिस्ट्रक्शन। हमारा था डिमांड प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में ये प्री प्लान करके हमारे सामने ये अमेंडेड प्रपोज्ड बिल जो लेके आए, ये कम्प्लीटली एडवोकेसी को ख़त्म करने की साजिश है। कारण क्या है कि मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बनिया था, वो लेटा हुआ था, उसके सीने पर सांप उतर गया एक बार, तो वो एकदम रोने लगा, कहने लगा क्या हुआ, नो मेरे सीने पर सांप उतर गया, नो कोई बात नहीं, काटा तो नहीं, नो काटा तो नहीं है, पर क्यों रो रहा है, मुझे तो डर है, रास्ता ना बना ले कहीं आकर, कहीं मेरे सीने पर अगर लेट लेट के सांप ना जाने लगा, रास्ता बन गया तो फिर क्या होगा। तो मैं ये कहूँगा कि गलत बात का विरोध शुरू से ही करना चाहिए। यदि आप शुरू में विरोध करोगे तो बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये प्रपोज्ड बिल है, अब यहाँ पे कहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। आज का जो मुद्दा है वो वकीलों को लेकर है। वही वकील जो जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज वही लोग अपनी आवाज़ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मुद्दा यहाँ पर सिर्फ ये है कि अमेंडेड जो बिल है वो पास होगा नहीं होगा, उस पर जनता किस तरीके से कह रही है, वकील किस तरीके से कह रहे हैं, क्या सोचे, उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है मैम? कीर्ति मदान। कीर्ति जी, किस तरीके से आप देख रही है सारी चीज़ें, जो बिल ड्राफ्ट बिल जो है अभी सामने आ सकता है, उसकी जानकारी को लेकर? देखिए, ये प्रपोज बिल है, 28 को ये टेबल होना है, तो हमने इसीलिए एजिटेशन पहले किया है कि ये बिल प्रपोज जो हुआ है ये टेबल पे ना आए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। हमने डिमांड की थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, मगर हमें दिया गया एडवोकेट्स 1965 एक्ट है हमारा, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई, जिसमें हमारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन किया, एक अमेंडमेंट किया 35A, एक अमेंडमेंट किया 24, एक अमेंडमेंट किया 19। उसमें ये है कि अगर हमसे कोई गलती होती है, गलती का मतलब कि देखिए जब एडवोकेट होता है तो वो केस कंटेस्ट करता है, एक पार्टी ए होती है, पार्टी बी होती है, आइदर ऑफ द पार्टी विल विन, एक तो हारेगी, जो हारेगी अगर वो कंप्लेन कर देगी वकील के खिलाफ, अगर ये एक्ट आ गया वो कंप्लेन करेगी, तो इसमें प्रोविजन ये है कि आपके 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो किस लिए हमने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, कोर्ट का फैसला जो करना है वो तो जज ने करना है, उसमें वकील की क्या गलती हुई। तो उसमें हमें प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा, हमें बाउंड किया जा रहा है और हमारे ऊपर अथॉरिटी बनाई जा रही है। BCD और BCI में गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठेंगे जो हमें कंट्रोल करेंगे, और अगर हमारी कंप्लेंट जाएगी विद इन 1 मंथ उनको वो जो कंप्लेंट है उसको कंप्लीट करना होगा, उस पर सुनवाई करनी होगी। तो ये बेसिकली हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हमें अपना पपेट बनाना चाह रहे हैं। तो अगर सरकार यहाँ पर ये चीज़ पास कर देती है तो इससे आम जो जनता, जो खास करके क्लाइंट्स हैं, उनको तो शायद फ़ायदा हो सकता है। क्लाइंट को तो शय मिलेगी, इससे क्लाइंट को तो शय मिलेगी। अब किस वजह से वो केस आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कम है, उनका एविडेंस कमज़ोर है, किसी ना किसी वजह से। देखो, एक पार्टी जीतेगी, एक हारेगी, मगर जो पार्टी हारेगी वो तो एग्रीव्ड होगी, वो तो कई बार तो जज को भी जूता मार के चली जाती है, मगर जज को प्रोटेक्शन मिलती है, जज को कुछ नहीं कहा जाता। अब यहाँ जब अगर कोई पार्टी हारेगी वो तो दूसरे वकील से नाराज़ होगी, वो कहेगी कि वकील बिक गया, वकील मेरे वकील ने ये नहीं किया, मेरे वकील ने वो नहीं किया। वो कंप्लेंट देगा, वो कंप्लेंट जाएगी BCI के पास, वो 1 महीने में उसमें सुनवाई करेंगे, फिर हमारे ऊपर फाइन होगा 3 लाख, पनिशमेंट भी होगी। और उसमें ये प्रोविज़न नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई कंप्लेंट है तो हम उसमें कोई अपनी एंटीसिपेटरी ले लें, हम उसमें कोई अपना प्रोविज़न कोई ऐसा नहीं रखा गया कि हम अपनी प्रोटेक्शन ले लें। कोई प्रोटेक्शन का प्रोविज़न ही नहीं है, सीधा पनिशमेंट का प्रोविज़न है। हम देख रहे हैं पूरे देश भर में चल रहा है, तो इस प्रोटेस्ट का अगला कदम क्या होगा, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? इस प्रोटेस्ट का अगला कदम है कि 23 को ऑल ओवर दिल्ली की जो बार्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। पटियाला हाउस के बाहर एक स्टेज लगेगा जहां से पूरी दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो कोर्ट्स वहां पे इकट्ठी होंगी और मार्च करेंगी। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है, हमारे यहाँ बच्चे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, वो रात को भी रुक रहे हैं। आज 3rd डे होगा, पूरे आज हमने गेट बंद किए हैं, पूरे तालाबंदी की है, मगर क्या जुडिशरी को समझ नहीं आ रहा? 4था दिन हो गया है, कोई एडवोकेट पेश नहीं हो रहा कोर्ट में, मगर वो एडवर्स ऑर्डर भी कर रहे हैं, वो हमें कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। मतलब इसका मतलब वो हमें दबाना चाहते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एडवोकेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब हमें सरकार कोई सैलरी नहीं दे रही, कोई पेमेंट नहीं दे रही, तो फिर हम उनके अंडर कंट्रोल में क्यों आए? भाई अगर कंट्रोल तो वही करेगा, कोई कॉर्पोरेट अगर कंट्रोल करता है वो क्योंकि सैलरी देता है। वी आर नॉट सैलरीज एम्प्लॉय, वी आर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, अपनी ही प्रैक्टिस से कमाते हैं। अगर मगर हमारे पर फिर कंट्रोल क्यों करेंगे वो?
अच्छा, जो प्रैक्टिसिंग वाले हैं या फिर जो लॉयर है या जो बनना चाहेंगे, उनका फ्यूचर क्या रहेगा इस बिल के बाद? अगर ये उन्हीं का फ्यूचर बनाने के लिए, उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए हमें करना है। इसीलिए हमारे इंटर्न्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे जूनियर एडवोकेट्स भी दे रहे हैं, सभी लोग इसमें साथ दे रहे हैं, जूनियर, सीनियर्स, मेल, फीमेल्स, इवन हमारे क्लर्क्स, इवन आज हमारे जो टाइपिस्ट, हॉल वाले टाइपिस्ट हैं, वो भी अपना हॉल बंद करके बैठे हैं, वो भी टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी बंद है, सब कुछ बंद किया हुआ है हमने। एडवोकेट अनीता हूँ, गड़कड़ोमा कोर्ट से। अनीता जी, काला कानून शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार के इस चीज़ को समझ रही है कि यहाँ पर वकील जो है वो नाराज़ है? सर, वकील तो इतना नाराज़ है कि आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, कोर्ट की हालत देख रहे हैं, सन्नाटा है चारों तरफ और वकील रोड पर है। कोर्ट है लेकिन क्लाइंट भी नहीं है, तो इसका कारण कौन? सरकार ने जो ये कानून बनाया बिना किसी डिस्कशन के, ये एक प्रपोज्ड अमेंडेड बिल लेके आए हैं। ऑलरेडी 1961 का हमारा एक्ट है, उस एक्ट के अंदर अगर अमेंडमेंट होती हैं तो उससे पहले जो टेबल पे डिस्कशन होता है उसके लिए किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। बीसीआई के जो मेंबर्स थे उन्होंने अगर इंटरनली उनके साथ बात भी की तो उसको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक्चुअल जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसके इश्यूज़ क्या हैं किसी को नहीं पता। जो मेंबर्स बन के बैठे हैं वो तो क्रीम लेयर है, लेकिन जो ऑन रोड एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, प्रॉब्लम्स तो वो फेस करता है। डे टू डे रूटीन में हमारे साथ क्लाइंट का कैसे हमारा बिहेव होता है, कैसे क्लाइंट को हम हैंडल करते हैं, वी नो द बेटर। अगर हमसे एक जनता से ही आप टेबल पे लेके बात नहीं करोगे, आप अपने इंटरनल इन हाउस मीटिंग्स में सब कुछ डिसाइड करोगे, तो कैसे फेयरनेस आएगी? तो फेयरनेस नहीं है तो नेचुरली वो ब्लैकनेस है, जिसके अंदर सब कुछ छुपाया जा रहा है। कि अंदर आप क्या सेट करते हैं वो बताते ही नहीं है, आप सिर्फ वो दिखाते हैं कि बाहर आपके लिए सोचा जा रहा है, पर क्या सोचा जा रहा है वो बिल हमें दिखा रहा है कि बिल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ला दी आपने। एक राइट टू वॉइस जो हमारा एडवोकेट का एक फ्रीडम राइट है, जो एडवोकेट्स के लिए परमानेंटली एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसी को ही ख़त्म कर दिया आपने। उसके लिए किसी को सोचना भी नहीं पड़ा कि आप ये लिख रहे हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग है। अगर आप एक यहाँ के इंडियन नेशन में आते हैं, सिटीजन हैं, तो संविधान तो हर सिटीजन को ये राइट देता है और सिटीजन ही एक एडवोकेट भी है। तो आप अगर एक राइट को, जो स्पीकिंग का राइट है, वो ही ख़त्म कर देंगे तो आप समझिए कि डेमोक्रेसी कहाँ बची। आप अपनी बात रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एक स्ट्राइक का मोड लेते हैं। हमारे इतिहास में जितनी भी फ्रीडम फाइट्स हुई उसके अंदर हमने क्या किया आज तक, चाहे कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट, अपना प्रेजेंटेशन किस मोड से किया? स्ट्राइक के द्वारा या कोई भूख हड़ताल के द्वारा। तो कई तरीके से आपके, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को अगर जो कोई ख़त्म करेगा तो वकील कभी चुप नहीं रहेगा। इसीलिए आज वकील रोड पर है और इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सरकार ये फैसला ले सकती है या लेने वाली है, जो आप लोग कह रहे हैं लगातार, तो आपको इसको लेकर क्या लगता है कि सरकार को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ में? मैम, इसके अंदर सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया है, जुडिशियल बॉडी जो हमारी एक फ्री है एग्जीक्यूटिव कमेटी से, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो अपने राइट्स, अपने रूल सब खुद इंडिपेंडेंटली लीड करती है। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्राई टू कैप्चर दैट बॉडी ऑल्सो। 3 मेंबर सेंटर गवर्नमेंट डायरेक्ट बीसीआई में बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी पर्पस के, लीगल फैटर्निटी से नहीं, डायरेक्ट एनी 3 मेंबर्स कैन बी ऐड इन द, कोई इलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सेलेक्ट करके दे कैन सेंड अ पर्सन। अगर नुमाइंदे सरकार के हमारी ऑटोनोमस बॉडी में एंटर करेंगे तो काम कैसे होगा? नेचुरली उनका प्रेशर होगा। जो एक फ्रीडम के तरीके से एक फ्रीली एक डिसीजन लिए जाते हैं तो कैप्चर कौन करेगा उन डिसीजन को? तो हमारी स्वायत्ता, हमारी स्वतंत्रता कैसे खत्म नहीं होगी? इसीलिए इस अधिकारों की लड़ाई के लिए आज हम सड़क पर हैं। दिल्ली नहीं, पूरे ऑल इंडिया से एडवोकेट रोड पर आ रहे हैं। कारण अगर एक बार ये बिल पास हो जाता है तो आने वाला समय डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा, हमारे फ्रीडम्स को ख़त्म कर देगा। आने वाला समय एक निरंकुश शासक को बनाएगा, जो कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप होगी। इसीलिए इस बिल धमकी की बात की जा रही कि हम लोगों को धमकी मिली है, यानी कि आप लोगों को धमकी मिली। क्या धमकी मिली, क्या धमकी मिली? मैम, ये धमकी मिली है कि आज जैसे हमने सारे गेटों पे ताले लगा दिए थे, हमने क्लाइंटों को अंदर आने नहीं दिया, काम पूरी तरह से बंद है। जब तक ये कानून पास नहीं हो जाता तो बीसीआई ने एक लेटर निकाला है और उसमें ये कहा है कि जैसे क्लाइंटों को आने नहीं दिया गया है, अगर आप ऐसे करते हैं तो वकीलों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम इनकी धमकियों से डरने वाले हैं। जब तक एक कानून, हम तो कह रहे हैं आप आए,
ठीक है, आप आओ, आप में हिम्मत है तो आओ तो सही, बात तो सुनो। देखिए आप देखिए 10 साल में सरकार को देखिए, किसानों को रोडों पे लिया है, ठीक है, ये अध्यापकों को लिया है, वकील सबके साथ खड़े रहे, सारे धरनों में सब में आप देखेंगे, संसद से लेके या शुरू जब से देश आज़ाद हुआ है, हर लड़ाई में वकील ही रहे हैं आगे। उन्होंने संविधान की रक्षा की है और वो बोले तो इन्होंने सोचा वकीलों पे ही इनको ना कंट्रोल कर लो, जो सबके साथ खड़े होते हैं इनको ही इस काबिल कर दो कि इनके अधिकार का हनन कर लो, ये बोलने लायक रहेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब हम सबको अधिकार दिलाते हैं, सबके लिए बोलते हैं, तो हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे। ये गलत फहमी में बैठे हैं। अभी तो ये जो चल रहा है आंदोलन बहुत शांति प्रिय तरीके से चल रहा है, और अगर ये हमें धमकी देंगे, कहेंगे तो हम रोड होंगे, हम संसद में भी दिखाई देंगे, ये सब घरों से निकल भी नहीं पाएंगे, सारे रोड जाम हो जाएंगे और हम दिल्ली में बैठे हुए, हमें बाहर से आने की बात नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन बढ़ेगा मैम, बिल्कुल बढ़ेगा। ऑल ओवर इंडिया ये शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। अगर इन्होंने ये कानून वापस नहीं लिए तो हम डरते नहीं है किसी से, क्योंकि यहाँ पर हम जब पैरवी करते हैं ना, उसमें नेता भी होता है, डॉक्टर भी होता है, सब होता है, सबको इंसाफ दिलाते हैं। और ये लड़ाई जो है ना, वो हमारे इंसाफ की लड़ाई है, और इसमें हम अपील करेंगे आम लोगों से भी, जिनके लिए हम केसेस लड़ते हैं, कि वो भी हमारे साथ में आए, क्योंकि यहाँ पर हनन की शुरुआत हो चुकी है और वो सबका हो रहा है। वकीलों पे कंट्रोल करके सरकार को क्या फायदा मिलेगा? देखिए वकीलों पे कंट्रोल करके सरकार को, मैं बता तो रही हूँ, आंदोलन में जो बढ़ के भाग लेते हैं वो वकील लेते हैं। आप देखिए ना, इतिहास गवाह है, देखिए इतिहास। अब आप क्या करेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वकीलों पे क्या होगा कंट्रोल ये होगा कि जो इनकी बॉडी बैठेगी, इनके अपने लोग बैठेंगे तो बेनिफिट किस देंगे, अपने लोगों को देंगे, कौन के एंटी ग्रुप का, कौन किसके ग्रुप का, वो डिसाइड हो जाएगा, उस सबसे काम करेंगे। पहली बात तो ये जो सेक्शन 4D ये लाए हैं कि आज से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी करता वेलफेयर के लिए वकीलों को करते थे, अब ये लोग घुसेंगे, एंट्री करेंगे। सेक्शन 9 ये लेकर आ गए हैं, सेक्शन 24 लेकर आ गए, सबसे बड़ा खतरनाक लेकर आए सेक्शन 45 ये लेकर आ गए हैं। 45 ये क्या कहता है कि दो वकील केस लड़ेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा, और वो जो क्लाइंट है उसको पूरे राइट्स दे दिए, आप अपने वकील के खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, रिकवरी फाइल कर सकते हो, तो वकील अपने केस लड़ेगा, उनके केस लड़ेगा। दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है मैडम, 7 नवंबर 2024 को वो केस फाइल हुआ था, 2009 में फाइल हुआ था। उस केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस DK गांधी एंड अदर्स। उस पर यह डिसाइड हुआ कि पैरा नंबर 6 में डिसाइड हुआ कि कोई भी क्लाइंट वकील के खिलाफ केस नहीं फाइल करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है 7 नवंबर 2024 को, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? इट मीन्स कि पूरा मेन पावर, पूरी कंट्रोल अपना कर रहे हैं इस समय। अभी कल आपका रास्ता लगा हुआ है, ठीक है जी, कल आपका रास्ता लगा हुआ है मैडम जी, ठीक है। कल आपके देश में, दिल्ली में सरकार बनी है, किसने बनाई है? वकील भाइयों ने बनाई मिलके। जब जो गलियारों से निकलता है, कोर्ट से निकलता है, एक वकील पूरे पब्लिक को समझाता है कि किसको लाना किसको लाना। आप सेंटर में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और यहाँ 5 दिन से वकील जो सवेरे 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे, उसका घर का किचन कौन देखेगा? ये लोग देखेंगे। वकील को ना तो इनसे फीस लेनी है, ना कोई सैलरी लेनी, कुछ अपनी मेहनत से आता, अपनी मेहनत से आता है, उसको कौन देखेगा? लेकिन नहीं, इनको रोको, चलो ये हमारे खिलाफ एक्शन लें। कितने के खिलाफ? पूरे देश में कितना वकील है मैडम, कितनों के खिलाफ एक्शन ले लेंगे? पूरा सिस्टम बैठा मैडम, पूरा सिस्टम बैठा, पूरी टीम बैठी है। कितने सबको वार कर दोगे, सबके खिलाफ ले लोगे? पहली बात, क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट है, कहीं भी देखेंगे चारों तरफ वकील है, चाहे कारपोरेट में देख लीजिए, आप कोर्टों में देख लीजिए, संसद में देखिए, राज्यसभा में देखिए, सब जगह में, किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, जजेस भी पहले वकील थे, ठीक है, सब वकील हैं, और वकीलों से बाहर कोई नहीं जा सकता। क्या नाम है मैम? प्रियंका अग्रवाल। आप कह रहे मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे? आपको मॉनिटरिंग का ये है, मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि वही वाली बात है जो अभी जो है हमारे वकील साहब ने कहा कि ये जो है एक तरफ से केस जो है वकील को हारना ही हारना है, और उसके बावजूद उसके ऊपर रिकवरी का केस डलेगा, BCD में जो है कंप्लेंट डलेगी, और वहाँ BCD की कंप्लेंट में फिर इन लोगों की कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग चलेगी कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट में हम केस जो है उसको रफा दफा कर देंगे, तुम इस तरीके से आ जाओ, या तुम इस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस में उनको लेने की कोशिश करेंगे। यही मॉनिटरिंग है। तो अगर देखा जाए कि सरकार लगातार ये कहती है कि तो हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, आपको नहीं लगता वकीलों का विकास हो रहा है? वकीलों का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, वकीलों की कोई सैलरी नहीं है, वकील महिला अधिवक्ता को कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, कोई उसको स्टाइफन नहीं मिलता है, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल उसको अपने बच्चे को कैसे पालती है वकालत छोड़ के, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भी एडवोकेट है वो सिर्फ अपना रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीने वाला उसका रोज का हिसाब है। मैडम मांगा था प्रोटेक्शन, हमने मांगा था प्रोटेक्शन और दे दिया डिस्ट्रक्शन। हमारा था डिमांड
प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में ये प्री प्लान करके हमारे सामने ये अमेंडेड प्रपोज्ड बिल जो लेके आए, ये कम्प्लीटली एडवोकेसी को ख़त्म करने की साजिश है। कारण क्या है? मेन एक सेक्शन जो इन्होंने ऐड किया है जिसमें फॉरेन लॉ फर्म्स को भी इन्होंने अब इस परमिशन के अकॉर्डिंग, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक द रूल अप फॉर द फॉरेन लॉ फर्म्स, तो ये समझिए कि फॉरेन लॉ फर्म्स को भी अब ऐड ऑन किया जा रहा है। तो बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे एडवोकेट काम करता है उसका काम बेसिकली पहले से ही डीएलएसए खत्म कर चुका है, क्योंकि डीएलएसए की वजह से जो छोटा छोटा काम होता था वो सारा का सारा ये डीएलएसए में डाइवर्ट हो चुका है। आज प्रेजेंट कंडीशन ये है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसके कुछ वक्त जो 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट का था उसके अंदर नेश कुमार जजमेंट ने पुलिस ने खत्म कर दिया है। आज वकील के पास कोई मेजर वर्क नहीं बचा है और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है रोड पर है। और आने वाले समय में अगर ये बिल पास हो जाता है तो समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट क्रीम खा जाएगा, कॉर्पोरेट क्रीम खा गया और सेकंड में डीएलएसए आ गया और उसके बाद बचा खुचा कुछ रह नहीं गया। क्या नाम है एडवोकेट? हिमालय गुप्ता नाम है। हिमालय गुप्ता जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये चल रहा है पूरी तरीके से प्रदर्शन हम देख रहे हैं, सरकार ने यहाँ पर बिल की बात की, कितना नुकसान कितना फायदा? मैम ये नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसको? अगर फ़ायदा हो रहा होता तो ये सारे वकील जो हैं आज विदाउट यूनिफॉर्म, किसी के पास बैंड नहीं होगा। मैं भी विदाउट यूनिफॉर्म हूँ यहाँ पर। अगर फ़ायदा हो रहा होता तो विदाउट यूनिफॉर्म खड़े होकर हम लोग सुबह से 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, लोगों के घर में यहाँ पे डेली अर्नर्स हैं हम लोग, किसी की सैलरीड नहीं है कोई भी। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना काम सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर पूरा का पूरा सरकार ने इतना ज़्यादा परेशानी डाल दी। जैसे ही बता रहे हैं हम लोगों को एक ये फंडामेंटल राइट नहीं, हमारी बर्थ राइट है कि हम लोग स्ट्राइक करें, स्ट्राइक करके अपनी बात को आगे रखें। वो सरकार क्या चाहती है कि हम लोग ना एक दिन की टोकन स्ट्राइक करें, और टोकन स्ट्राइक में भी हम किसी एडवोकेट को नहीं रोक सकते, हम क्लाइंट को नहीं रोक सकते, हम उसके बाद अपनी बात भी नहीं रख सकते, और वो टोकन स्ट्राइक करने के बाद अपना एजिटेशन दिखाएं और ख़त्म कर दें। उसके खिलाफ ये स्ट्राइक जब तक जारी रहेगी जब तक वो कानून वापस नहीं होता। सरकार हमें रिटन में नहीं देती कि ये कानून ऐसा नहीं आएगा, ये एक स्ट्राइक चलती रहेगी। और आगे भी हम लोग पार्लियामेंट से अगर हमें प्राइम मिनिस्टर और उसके घर जाना पड़े राष्ट्रपति के, तो वहाँ भी जाएंगे। हमने बहुत देखे, बहुत प्रदर्शन हुए हैं देश में, लगातार चलते ही रहते हैं, बात किसी की सुनी जाती है, ज़्यादातर नहीं सुनी जाती। आप लोगों को खुद पे कैसे यकीन है? मैम ये एडवोकेट क्या है ना, एडवोकेट सबसे बड़ी यूनिटी है पूरी इंडिया की। मैडम हम आम आदमी सबसे इम्पोर्टेंटली है एडवोकेट की जो यूनिटी है, इसकी बात ना हमेशा कही जाती है कि किसी में यूनिटी हो ना हो, ये जो हम लोग काला कोट पहनते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी यूनिटी है। इसके अंदर हर धर्म का एक आदमी आकर यहाँ पर एडवोकेट बन जाता है, इसलिए हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे ना धर्म से भटकते ना धर्म से कटते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट हैं, और हम सिर्फ हमारा लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होगा हम लोग सब एक हैं। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वकील जो होता है ना मैडम, ये आम आदमी नहीं होता, ये औरों के अधिकारों के लिए लड़ता है, तो ये खास आदमी है। तो हमारे जो मूलभूत अधिकार है उससे आपको कैसे वंचित किया जा सकता है? ये जो काला कानून लेके आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये प्रतिबंध हम लगने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए में कितना भी बड़ा प्रदर्शन करना पड़े। लोकतंत्र है हमारे देश में और हर किसी के पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसके बावजूद भी एडवोकेट को घेरा जा रहा है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल मैडम, हमारी जो स्वतंत्रता उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्लाइंट हमारे ऊपर चढ़ के बात करेगा। आप बताओ मुझे, तो अगर कोई 2 वकील केस लड़ेगी तो कोई ना कोई तो हारेगा ना, तो उसके लिए हम जवाबदेही कैसे करेंगे? इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों पे हमारे ऊपर हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम अपने आप को कैसे प्रदर्शित करें? अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी सुनेगा? तो ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? ये जब तक ये प्रोटेस्ट पूरा अंजाम तक जाएगा, जब तक ये अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा, तब तक प्रपोज बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक वकील एक रहेंगे, एकजुट हैं। और पूरे भारत के सभी वकीलों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और सभी एकजुट होकर एक आवाज में मुट्ठी बांधकर वकील एकता जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट चंद्रमोहन है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है एक वकील ही एक ऐसा तबका है कि सबको, गवर्नमेंट को और सबको जो है कंट्रोल में रख सकता है। अब ये चाह रहे कि वकील भी हमारे कंट्रोल में आ जाए।
जुडिशरी अलग होती है। अगर जुडिशरी में भी पॉलिटिक्स आ जाएगी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है। हमने बचपन में सुना था जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग अलग होती है, उनके अलग अलग सेपरेट काम होते हैं। अगर ये कार्यपालिका जुडिशरी में आ जाएगी तो ये हमें काम नहीं करने देगी, हमारी बातों को वहाँ पहुँचाने नहीं देगी। और प्लस इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, बाहर के एडवोकेट यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सके तो हमारा काम कहाँ पर जाएगा। हम यहाँ पर कोई मैम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा जो क्लाइंट आता है हम कई सारे फ्री में भी केस लड़ते हैं और ऐसे भी होता है कि हम पैसे भी लेते हैं, क्योंकि हमारी जेब में नहीं आता। तो हम प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए हम इसके अगेंस्ट में, ताकि हमारे जो है अधिकार बरकरार रहे। और गवर्नमेंट को हम यही दिखाना चाहते हैं। सवाल करूंगी, तानाशाही शब्द का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लगातार लोग चिल्ला रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही क्यों? तानाशाही इसलिए कि एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन जो इंडिपेंडेंट एक प्रोफेशन है, जिसे हम क्लाइंटों के लड़ते हैं। अगर हम जो नया एक्ट ला रहे हैं गवर्नमेंट, अगर इस एक्ट के अंदर क्लाइंट हमारी कंप्लेंट करेंगे, हम अपनी लिटिगेशन करेंगे, क्लाइंट की लिटिगेशन करेंगे, पहले हम इसी में उलझे रह जाएंगे। तो ये इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नए एक्ट को जो प्रपोजल आया है तो इसका इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वकालत के अंदर जो एक प्रोफेशन की आत्मा होती है ना, उसको समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब ये प्रोफेशन ही स्वतंत्र नहीं होगा तो हम एक गरीब को क्या न्याय दिला पाएंगे। हमें संविधान में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया है, और जब हम खुद के लिए ही अपने आप में सेफ नहीं होंगे, न्याय नहीं ले सकते, तो हम किसी और व्यक्ति को जस्टिस नहीं दिला सकते। हमारे पास हर वो उत्पीड़ित व्यक्ति आता है, समाज का हर वर्ग आता है जिसका उत्पीड़न होता है, वो हमारे पास आता है कि वकील साहब के द्वारा मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ अमेंडमेंट करके अगर उसको थोपने का प्रयास होगा तो एक प्रोफेशन की आत्मा समाप्त हो जाएगी और उसमें हम निष्पक्ष रूप से काम कर ही नहीं पाएंगे। मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय से और इन सबसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर विचार किया जाए और इसको समाप्त किया जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, सरकार हमारी है, हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यही वकील यूनिटी थी जिसने लोकसभा में हम जैसे साथियों के कहने पर दिन रात एक कर दिया और हमारी सरकार को, भाजपा को लेकर आए। यही यूनिटी थी। दिल्ली के अंदर 1,78,000 एडवोकेट है और आज दिल्ली में हम सरकार लेकर आए, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारे विषय में सोचना चाहिए और ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हंगामा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं उसको हमें करने दिया जाए और हमें सहयोग करना चाहिए। जो हमारी समस्या, बेरोजगार हैं आज वकील, 10 साल से प्रैक्टिस में 1 रुपये की इनकम नहीं है, ऐसे वकील हैं। हमें ऐसी स्कीमें दी जाएं कि जिससे हम अपने आप को संभाल सकें और इस प्रोफेशन में जी जान लगा सकें और सभी जो है निष्पक्ष तरीके से पब्लिक के लिए काम कर पाएं और एक पीड़ित को न्याय दिला पाएं। जय हिंद। अभी तो ड्राफ्ट जारी किया गया है ना, तो अभी से डर है, ये क्या है वकीलों में? फिर सरकार के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। मेरे अभी अधिवक्ता साथी ने कहा था कि शायद ये शब्द कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ब्यूरोक्रेट। हमेशा वकील ने प्रयास किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी हावी होने का प्रयास करती है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो वो एक अधिवक्ता उठाता है, और यही ब्यूरोक्रेसी सरकार को माध्यम बनाकर हम पर हावी होना चाहती है, जो हम कतई नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक नहीं होने देंगे। आज पूरे देश का 27 लाख अधिवक्ता जाग रहा है और अभी भी सिर्फ ये सोचकर बैठा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें दखल देंगे और इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर प्रयास होगा उन ब्यूरोक्रेट के द्वारा तो एक एक अधिवक्ता अपने प्रोफेशन से, अपने घर से निकलेगा और पूरा उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मनोज कुमार, एडवोकेट, और पिछले काफ़ी 4 दिनों से यहाँ जो है वकीलों का स्ट्राइक चल रही है। तो ये जो वकीलों के खिलाफ में जो बिल आ रहा है ना, इसी को लेके चल रही है। कुछ नहीं मांग रहे वकील, केवल इतना मांग रहे हैं कि इस बिल को वापस लो सरकार, बस। क्योंकि ये ऐसा क्यों लग रहा है ये खिलाफ में है? बिल्कुल खिलाफ में। उसमें जो प्रपोज जो अमेंडमेंट बिल है इनका, वो पढ़ कर देखा है हमने, वो हमारे खिलाफ में है। और यहाँ तक है कि यदि हम उसमें गिल्टी पाएंगे तो 3 लाख रुपए हमारे ऊपर यानी कि कॉस्ट डाली जाएगी और 5 साल के लिए हमारा लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। हाँ, 36, और उसमें जो है 50,000 रुपये जिसकी तरफ से हम लड़ेंगे मुकदमा, उस पर भी रहेगा। और हमारे खिलाफ में वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब बहुत और विदेशी कंपनियों को यहाँ न्योता दिया जा रहा है कि वो आके यहाँ प्रैक्टिस करें। मैं चाहूँगा सरकार ने ऐसा कोई हमारे वकीलों के लिए कोई ऐसी सरकार ने
विदेशों से ऐसा किया है कि यहाँ पे हमारे वकील वहाँ जाकर केस लड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। तो वकीलों ने मांगा था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। प्रोटेक्शन एक्ट की जगह इन्होंने अमेंडमेंट बिल ला के दे दिया जो हमारे अधिकारों का हनन करता है, संविधान का कत्ल करता है। जो आर्टिकल 91A है उसमें जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर अंकुश लगाता है। हम बोल नहीं सकते, अपनी बात को रख नहीं सकते। तो जब वकील ही नहीं रखेगा समाज में, एक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बात को नहीं रख पाएगा तो और कौन रख पाएगा। तो इसलिए ये हमारे साथ साथ हमारी जनता और वास्तव में जो हमारे मुवक्किल क्लाइंट है उनका भी ये अहित है इसमें, इस बिल में। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल को वापस ले और जो नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से वकीलों का, और जो यहाँ मशीनरी यूज हो रही है वो वास्तव में इसकी लाइबिलिटी सरकार पे होगी। लेकिन ये बिल कोई पास थोड़ी हुआ, अभी तो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसको जारी किया गया है, लोग पढ़ रहे हैं उसको। ना मतलब आप कहने लगे हैं कि मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बनिया था, वो लेटा हुआ था, उसके सीने पर सांप उतर गया एक बार, तो वो एकदम रोने लगा, कहने लगा क्या हुआ? नो मेरे सीने पर सांप उतर गया। नो कोई बात नहीं, काटा तो नहीं है, पर क्यों रो रहा है? मुझे तो डर है, रास्ता ना बना ले कहीं आकर, कहीं मेरे सीने पर ही लेट लेट के सांप ना जाने लगा, रास्ता बन गया तो फिर क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि गलत बात का विरोध शुरू से ही करना चाहिए। यदि आप शुरू में विरोध करोगे तो बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये प्रपोज्ड बिल है। अब यहाँ पे कहोगे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब हम बाल में से खाल निकालते हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लॉ मिनिस्टर, MP, MLA, जज, सबका मुकदमा एक वकील लड़ता है। तो वकील बुद्धि से पतला बारीक है, सोचता है। तो उसने जब देखा तो उसने फ्यूचर को देखा कि ये तो वकीलों को, उनके जो आने वाले न्यू कमर्स बच्चे हैं, जो उनकी जनरेशन है, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए इसके लिए हम यहाँ पर सब स्ट्राइक पे हैं, रात को भी यहीं रहते हैं। तो मैं सरकार से फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ इस बिल को वापस लें। तो आप विरोध कर रहे हैं, उस सरकार का विरोध कर रहे हैं, उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सबका साथ सबका विकास। अभी तक तो हमारा तो विकास होता हुआ दिख नहीं रहा, अभी हम ही परेशान चल रहे हैं। हम क्योंकि न्याय की हम 2 क्लाइंट का केस लड़ते हैं, एक क्लाइंट, सबसे बड़ी बात जब क्लाइंटों का केस लड़ते हैं, क्लाइंटों की आवाज़ हम आवाम की आवाज़ बन के कहते हैं, वहाँ पर कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए बिल लाया जा रहा है, अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है। ये एक तो सबसे बड़ी बात। और दूसरा, प्रपोज बिल के अंदर, इस जो अमेंडमेंट बिल के अंदर ना, सबसे बड़ी बात कि 3 ऑटोनोमस बॉडी के अंदर 3 मेंबर सीधा डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं, और हमारी कंज्यूमर फोरम के डेफिनेशन के अंदर भी डाल रहे हैं। और डायरेक्ट पॉलिसी इन्होंने इस तरीके से रख दी कि बाहर की फॉरेन एडवोकेट जो है वो आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम यहाँ के बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमारे लिए भी कई बाउंडेशन है, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जी, आपसे बात करूंगी, क्या नाम है सर? पंकज त्यागी। पंकज जी, आपको क्या लगा जब ये ड्राफ्ट सामने आए, जानकारी सामने, तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि लॉयर्स के लिए क्या होने वाला है? नहीं, ड्राफ्ट से ही पता लगा ना कि लॉयर्स के खिलाफ में है ये। और ड्राफ्ट होने के बाद जब हम लोगों ने अपोज किया तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ हुआ नहीं, यानी कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया कि हम इस ड्राफ्ट को चेंज कर देंगे। तो ड्राफ्ट में जो सेक्शंस बढ़ाए हैं इन्होंने, वो एडवोकेट्स के खिलाफ हैं सारे। तो आप लोग इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे? क्या ये तब तक जारी रहेगी जब तक या तो अपना वो ड्राफ्ट वापस लें, जो बिल वो ला रहे हैं उसको वापस लें, या फिर उसमें चेंजेस कर दें। कुछ ऐसा आश्वासन दें कि हम लोगों को थोड़ा राहत तो मिले कि भाई ये जो चेंजेस कर रहे हैं ये करेंगे नहीं। आपको लगता है कि ये चीज़ वापस ली जाएगी या फिर इसमें और भी नई नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं? मैडम, इसमें नई नई चीज़ें ली जाएंगी। जो ये सरकार है मानव विरुद्ध कार्य कर रही है। ये सरकार जो है इस देश में मोनार्की को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। मोनार्की को इसलिए करना चाह रही है सरकार जो है, सबकी आवाज़ बंद करना चाह रही है। सबसे पहले ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार किससे डरेगी? इससे, एडवोकेट से। एडवोकेट से इसलिए डरी हुई है क्योंकि एडवोकेट ही एक ऐसा चेहरा है जो अपनी आवाज़ को उठा सकता है, जो मानव के लिए, अधिकार के लिए लड़ सकता है वो। तो ये सरकार जो है सबकी आवाज़ बंद करना चाह रही है। मानव कल्याण के लिए सारी चीज़ें इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, और ये मोनार्की को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है इस मुल्क में। आप कह रहे हैं कि वकीलों के खिलाफ, अभी यहाँ पर एक वकील कह रहे थे कि हमने समर्थन दिया, लोकसभा चुनाव में दिया, दिल्ली चुनाव में दिया, तो आप लोगों का समर्थन जब मिल रहा है तो आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? मैडम, ये सरकार जो है अभी तक तो हमारे लिए इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, ना हमने इन्हें वोट दिया है इस सरकार को। और हम इस सरकार को एक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जैसे हम अंग्रेज़ों को अपने इस देश से बाहर निकाला था, इस सरकार को भी हम गिरा सकते हैं। ये जो बिल है जल्द से जल्द इसको वापस लिया जाए। क्या नाम है सर? एडवोकेट जगदीश नाम है जी। जगदीश जी, सरकार ने जो ड्राफ्ट पास किया है अभी, तो उसको लेकर वकीलों में इतनी नाराज़गी क्यों? मैडम, एक्चुअली क्या ना, जो पूरा बिल है वो एडवोकेट्स के खिलाफ है, और खिलाफ में वो कुछ मुद्दे हैं। मुद्दों में है कि जैसे हम केस लड़ें, डिफेंड करें, तो उसमें कम से कि क्लाइंट हमारे खिलाफ जा सकता है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है,
और हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब प्रोटेस्ट राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने लिए बात नहीं कर पा रहे, तो हम क्लाइंट के लिए क्या बात कर पाएंगे। बेसिक फंडा ये नहीं है कि हम अपने लिए क्या करेंगे, क्लाइंट्स के लिए क्या करेंगे, पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है हमारे, उन पर हमारी क्या राय है। हम कभी भी लोक हित से बाहर नहीं जाते और दिक्कत लोक हित से बाहर नहीं जाते। और दिक्कत और भी एक बात और है कि जो गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं वो आज ही अभी प्रेजेंट में वो सारे बड़े वकील हैं, वकील ही वकीलों के खिलाफ हैं। ये हमारे लिए पीड़ा की बात, सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि वकील ही वकीलों के खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, उनको आप ड्रॉप आउट थोड़ी कर सकते हैं। तो चीज़ें मुद्दे पर हैं, हमको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम किस बात को लेकर कह रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वकील फ़ायदे और नुकसान की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमारे राइट्स पर हम बात कर रहे हैं। फ़ायदा और नुकसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा कमाना हमारा वकीलों का कभी भी प्रायर बेस नहीं रहा है। आप उठाएगा, न्याय के लिए लड़ना है। हम अपने लिए नहीं लड़ पाएंगे, दूसरों के लिए कैसे लड़ पाएंगे। छोटी चीज़ों के लिए आप अपने स्टैंड नहीं ले सकते, तो स्टैंड बाई में बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर चैनल पर हम अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं बात कर पा रहे, तो फिर उसमें कर क्या पाएंगे हम। तो राइट्स का वायलेशन है जो गवर्नमेंट का रूल हम ये नहीं बिल आ भी जाता है तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार एक्चुअल में सरकार का एक फ़ायदा इसमें यह है कि सरकार बाहर के लॉ लाना चाहती है, बाहर के एडवोकेट्स को यहाँ लाना चाहती है। कंपनी लॉ का फॉर्मेट लाएगी जो इस सिस्टम को समझने, कंपनी लॉ कंपनी बनाकर एक लाए। उन्होंने किसी क्लाइंट से फ़ीस ली, उन्होंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो सो करके फ़ीस ली और वकालतनामा लगाया एक जूनियर वकील का, एक छोटे किसी या जूनियर सीनियर किसी वकील का लगाया। तो कंपनी में वकालतनामा है और एक क्लाइंट प्रेजेंट हो रहा है, तो एक क्लाइंट के लिए नॉर्मल वकील प्रेजेंट हो रहा है, वो किसी वजह से प्रेजेंट नहीं हुआ या केस हार गया या केस में कुछ डिच हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो वकालतनामा जो कैंसिल होगा या कुछ और 19-20 होगा तो वो उस वकील का होगा, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा। तो कंपनी ये जो कंपनी कंपनी जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल हमारी फाइट ये है कि कंपनी लेवल पर बात नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये वकील एकता जिंदाबाद की बात हो रही है और आप अभी कह रहे थे यहाँ पर कि कुछ वकील है जो ऊपर है, कुछ वकील है जो नीचे है, यानी कि फ़ायदा मतलब वकील के खिलाफ, ऐसा आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, मैं अभी भी उस पर बिल्कुल स्टैंड है, मेरा मजबूत स्टैंड है। गवर्नमेंट को आज की डेट में जो रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में पार्ट हैं, लॉ मिनिस्टर हैं वो भी वकील हैं, बहुत सारे रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं, मनन मिश्रा जी वकील हैं, सारे वकील हैं, बहुत सारे वकील हैं ना, मीनाक्षी लेखी भी वकील हैं। जितने वकील इस गवर्नमेंट में हैं, क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जा सकते हैं? क्या जाना चाहिए? ये हमारा प्रश्न है। अपने परिवार के खिलाफ तो कोई भी नहीं जाता है। आप कैसे चले गए? तो हमारी जवाबदेही, तो हमारा जवाब तो उनसे भी है। हमारी जो लड़ाई है, तो लड़ाई है वकीलों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ये एक मुद्दा हमारे लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आ जाओ, ऐसा आ जाओ। आपको भी क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट नाजिम नाम है, आई एम ए डिफेंस लॉयर। और इस बिल के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट ही सोसाइटी को लेके चलता है। जब उसके राइट ही ब्रीच हो रहे हैं, अब हमारा काम क्या है कि जितने भी इनजस्टिस होता है, जो भी जेसी में जाते हैं, क्राइम करते हैं, जो क्राइम करते हैं, इनफैक्ट हम उनके राइट भी सेव करते हैं। आज ये कंडीशन आ गई है, ये लॉ आया है जिसमें हमारे पे ही अटैक किया गया है। तो अब हम अपने आप को ही सेव करने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। जब हम खुद सेफ रहेंगे तभी तो हम सोसाइटी को सेफ रख पाएंगे। तो हमारा यही एक एजेंडा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। जो जैसा है पुराना बिल है उसमें अमेंड करो ना, नए की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसा नया क्या है? नया तो इसलिए लाए हैं ये कि सबसे पहले वकीलों को दबा लो। वकील ही एक सोसाइटी चलाता है। सारी आप कितनी भी एजेंसी देख लो, पार्लियामेंट में देख लो, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वकील ही मिलेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कैसे देख रहे हैं इस ड्राफ्ट बिल को भी? ड्राफ्ट बिल में बहुत सारी कमियां हैं। इनफैक्ट ये टोटली ही गलत है। जैसे कि सेक्शन 4 में इसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो इस तरीके से ये कंट्रोल पावर वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है।
सेक्शन 24 में ये लिखा हुआ है कि इसमें 3 साल तक सज़ा किसी एडवोकेट को हो जाती है तो उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा रोल से, यानी कि वो एडवोकेट नहीं रहेगा अगर उसको सज़ा हो जाती है तो। सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि 35A में कि बायकॉट और स्ट्राइक हम लोग नहीं कर सकते, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये हमारा राइट है, इसके बिना जब गलत हुआ है हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो इसके बिना वो संभव नहीं हो पाया है, तो हमारे राइट को इन्होंने कर्टेन कर दिया है। और सेक्शन 45B में क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो भी मिसकंडक्ट एडवोकेट करेगा, मिसकंडक्ट की क्लियरिटी आनी पाई, अगर 1-2 लोगों ने केस डाला तो एक हारेगा, और जो हारेगा वो वकील के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, मिसकंडक्ट का वो कर सकता है। तो यदि कंप्लेंट करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 12 में वो वहाँ पे जा सकते हैं। और कंप्लेंट अगर करते हैं, जो भी पर्सन होगा कंप्लेंट अगर वकील के अगेंस्ट करेगा तो फिर वो BNSS के तहत भी उसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल किया जा सकता है। और कंप्लेंट यदि करता है वकील के खिलाफ कोई शख्स तो उसके हिसाब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका परमानेंटली लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। और एक सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि 3 लाख तक इसमें पेनल्टी वकील पे डाल दी जाएगी अगर कोई मिसकंडक्ट या कुछ ऐसा एडवोकेट करता है जो उसके हिसाब से ठीक ना हो। क्लाइंट इस एक्ट का दुरुपयोग करेगा, वकील अपना फ्रीडम के साथ में किसी तरह का अपना केस नहीं कर सकते, वो दबाव में रहेंगे। कुछ कंप्लेंट होगी तो ऊपर BCI में सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 लोग जो नॉमिनेट होंगे वो अपनी पार्शियलिटी दिखा करके वकीलों के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इस प्रोफेशन को डाउन करने के लिए, वकीलों की पावर्स को रोकने के लिए ये प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत हैं। इसके बदले में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लाना चाहिए, वकीलों के राइट्स को सिक्योर करना चाहिए जिससे कि वो स्मूथली अपना फंक्शन कर सकें। वकीली एक ऐसा शख्स है जो सभी को न्याय दिलाने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है, वो भी एक जज की तरह ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। और जब इवन जजेस के खिलाफ भी अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या कोई भी MP MLA के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो वकील ही उसके डिफेंस काउंसिल बन के उसको बचाते हैं। तो ये काला कानून है, हम सब वकील भाई इसके अगेंस्ट हैं और इसका विरोध करते हैं। आपके माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको तुरंत वापस लिया जाए और प्रोटेक्शन एक्ट व एडवोकेट्स के फेवर में लागू किया जाए।